जय हिंद। केंद्र सरकार सेना में 1.25 लाख भर्ती निकाल रही है और इस 1.25 लाख भर्ती में संशोधन के तहत एक नई नियम शर्तों के साथ इस भर्ती को पूर्ण करेगी। और सेना में जो संशोधन हो रहा है, ये संशोधन अगर देखा जाए राष्ट्र भक्ति की दृष्टि से, मातृभूमि की सेवा की दृष्टि से और देश की एकता की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा संशोधन है। हमारे देश में हर एक तबके में राष्ट्रभक्ति है, चाहे वो अमीरी का हो, मिडिल क्लास हो या गरीबी का हो। गरीब के बच्चे तो इतना अभाव उनको होता है, फिर भी अपनी मेहनत से सेना में जाते हैं और फोर्स में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक कमी रह जाती है, किसी समाज को मौका मिलता है और किसी समाज को नहीं मिलता। जैसे हमारे देश में राजपूताना राइफल, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट है। इसमें सभी जाति, सभी बिरादरी के बच्चों को मौका नहीं मिलता, जिससे हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो बच्चों में या हमारे देश के युवाओं में जो राष्ट्रभक्ति की जो धारा है, प्रवाह है, वो रुक जाती है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ अभाव हो रहा है या हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। तो वो एक एज तक सपना देखते हैं, छोटे से सपना देखते हैं कि हम फोर्स में जाएंगे, हम देश सेवा करेंगे। लेकिन जब वो अपनी युवा अवस्था तक आते हैं और उस सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं कि हम भी राष्ट्र की सेवा करें, हम भी देश की सेवा करें, तो एक छाप लग जाती है कि यही विशेष समाज है जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा है, राष्ट्र सेवा की ऊर्जा है, मातृभूमि के प्रति समर्पण है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के हर एक तबके में, हर एक जाति में राष्ट्रभक्ति भरी हुई है। देश सेवा, मातृभूमि की सेवा करने का जज्बा है। वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में समान रूप से जज्बा है देश सेवा का। लेकिन जैसे हमारे देश में राजपूताना राइफल और सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट है, इन्हीं में ही मौका मिलता है जाने का। और इसमें कुछ जातियों को नहीं लिया जाता, उनको अयोग्य, क्योंकि इनके अंदर जज्बा नहीं है, इनके अंदर शौर्य नहीं है, वही इनके अंदर पराक्रम नहीं है। ऐसा नहीं है। जब बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि जब जंतर मंतर पे बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर सकते हैं, दिल्ली की राजधानी में आंदोलन खड़े कर सकते हैं, अपने जज्बे से हर एक काम कर सकते, हर एक कार्य कर सकते हैं, तो फिर देश सेवा क्यों नहीं कर सकते? तो मौका तो सबको मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि सरकार ये जो संशोधन कर रही है, ये जो नियम बना रही है, सेना में नया नियम, नए शर्तों के साथ 1.25 लाख भर्ती कर रही है, तो उसमें सरकार थोड़ा सा संशोधन और करे। वो संशोधन ये है कि जब राजपूताना राइफल है, जब सिख रेजिमेंट है, जब गोरखा रेजिमेंट है, तो एक चमार रेजिमेंट भी होनी चाहिए। इससे जो एक जातिवाद की भावना और जो हमारे वर्ग को, जो हमारा SC ST का जो वर्ग है, उसको बहलाकर फुसलाकर एक नई मीम भीम जैसी पॉलिसी से जोड़ा जा रहा है। और जबकि ये दिखाया जा रहा है कि भाई मतलब युवाओं में इस तरह की भावना भरी जा रही है कि सिर्फ आप आंदोलन खा रही है, राष्ट्र को कोई भी नुकसान हो, कोई भी हानि हो, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपनी रोजी रोटी तक ही आंदोलन करने हैं, संघर्ष करने हैं, अपने हक अधिकार के लिए ही संघर्ष करने हैं। लेकिन हक अधिकार की बातें ही बताई जाती है, लेकिन कर्तव्य का बोध नहीं कराया जाता। जबकि हमारा एक सर्वश्रेष्ठ जो कर्तव्य है, जो प्रथम हमारा कर्तव्य है, हमारे धर्म से भी पहले मैं समझती हूँ जो हमारा प्रथम कर्तव्य है, वो हमारा है राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति।
तो मैं तो सरकार से ये मांग करना चाहूँगी और लेटर भी लिखूँगी, एक पत्र भी लिखूँगी, एक चिट्ठी भी लिखूँगी सरकार को कि ये जो संशोधन हो रहा है सेना में, ये जो नियम शर्तें बदली जा रही है, इसमें है ना एक संशोधन और करा जाए, एक चमार रेजिमेंट और बनाई जाए। चमार रेजिमेंट इसलिए बनाई जाए क्योंकि इन्होंने अपने को प्रमाणित करा था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में इस आदिवासी तबके ने, इस गरीब, इस मजदूर तबके ने, इस अभाव से युक्त तबके ने अपने आप को प्रमाणित करा था आज़ाद हिंद फौज में। किस तरह अंग्रेज़ों को इन्होंने परास्त करा था और वहीं जंगलों में इनका अंत हो गया था। इनकी कोई समाधि आज तक नहीं बनी, इनकी कोई ऐसी प्रतिमाएं आज तक नहीं लगी, इतिहास के पन्नों में ये धूमिल हो गए। तो मैं तो सरकार से, गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहूँगी कि SC ST के सम्मान के लिए और देश की एकता के लिए, इस गरीब तबके के हौसले के लिए और इस देश के शौर्य के लिए, अगर हम अखंड राष्ट्र की सोच रखते हैं, अगर हम विश्व गुरु बनने की सोच रखते हैं, तो हमें जो बिल्कुल जिसको अयोग्य साबित कर दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी कहते हैं कि भाई आप तो आरक्षण से आप पोस्टों पे बैठते हैं और ये तबका आप SC ST लगाते हैं। ये सब खत्म करके अब सबको एक सूत्र में बांधने का समय आ गया है और सबको सम्मान देने का समय आ गया है। तो मैं कहना चाहूँगी, सरकार से मैं मांग करना चाहूँगी कि इस गरीब तबके के सम्मान के लिए चमार रेजिमेंट बनाई जाए और इनको भी फोर्स में भर्ती करा जाए ताकि इनको भी अपना पराक्रम शौर्य दिखाने का मौका मिले, क्योंकि ये लोग प्रमाणित कर चुके हैं अपने आप को। आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इस धरती पर इस आदिवासी तबके का, इस गरीब तबके का लहू आज भी है। अगर खोद के देखोगे तो इनका ही ब्लड निकलेगा। आज भी धरती इनके लहू से लाल है, इनके पुरखों का पसीना गिरा हुआ है इस देश की आज़ादी की लड़ाई में। यही लोग थे जो गांधी जी के पीछे चलते थे। तो हर जगह जब इन्होंने अपने आप को साबित प्रमाणित किया है, तो आज सरकार इनको सम्मान देने के लिए, इनके लिए भी और देश के लिए भी, देश को भी एक सूत्र में बांधने के लिए भी चमार रेजिमेंट बनाए। ये भी संशोधन होना चाहिए और मैं सरकार से मांग करूँगी। ये मेरे मन की बात थी, मेरे मन की भावना थी। मैं ऐसा नहीं कि मैं जातिवाद की बात कर रही हूँ या मैं तो सिर्फ ये कर रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा देश एक सूत्र में बंधे। ये जो जातिवाद की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, बहुत लोग अपने को उपेक्षित समझते हैं कि हमें सम्मान नहीं, और बहुत लोगों पर उग्रवादी होने का ठप्पा लगाने वाले जो नेता इनको उकसा रहे हैं, उनको भी तो ये पता होना चाहिए, उनकी भी तो राजनीति पॉलिसी पर चोट लगनी चाहिए और उनको भी तो सबक मिलना चाहिए कि देखिए इस देश में सबको समान अधिकार अगर भारतीय संविधान में मिला है तो वो लागू भी है। तो मैं तो इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मैं अपनी मन की भावनाएं बोल रही हूँ और मैं मांग कर रही हूँ। और मेरी भावना खाली मेरी नहीं है, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी भावना मेरी नहीं है, ये बहुत बड़े समाज की भावना है। इस सम्मान के लिए ये समाज एक कहते हैं ना, अंदर से जो क्या बोलते हैं उसको, अंदर से मतलब बहुत ही उत्साहित है या बहुत ही तड़प रहा है इस सम्मान के लिए कि कैसे हम लोगों को इस देश में इस तरह का सम्मान मिले,
कि हमें भी कहा जाए कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। तो इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।